बैडमिंटन कहीं बीते जमाने की बात न हो जाए, शटलकॉक के उत्पादन में कमी से बढ़ रहा संकट। लोकप्रिय खेल बैडमिंटन इस समय एक अप्रत्याशित संकट से गुजर रहा है। गूस, बतख जैसे दिखने वाले पक्षी, बतख और हंस के पंख से बनने वाली बैडमिंटन की चिड़िया शटलकॉक के उत्पादन में कमी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद स्थित पोलेला गोपीचंद अकेडमी के पास अब केवल 2 सप्ताह का शटलकॉक स्टॉक बचा है। यूरोप में भी फ्रांस जैसे देशों ने इसी तरह की चिंता जताई है। लोकप्रिय खेल बैडमिंटन इस समय एक अप्रत्याशित संकट से गुजर रहा है। गूस, बतख जैसे दिखने वाले पक्षी, बतख और हंस के पंख से बनने वाली बैडमिंटन की चिड़िया शटलकॉक के उत्पादन में कमी आ रही है। दुनिया भर में राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ अपने शटलरों के लिए गुणवत्तापूर्ण शटल प्राप्त करने में कठिनाई झेल रहे हैं। जिन्हें मिल भी रहे हैं, उन्हें सामान्य दरों से कहीं अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। बैडमिंटन खेल की नींव को हिला सकता है। ये संकट इतना गंभीर है कि खेल की नींव को हिला सकता है। हालांकि कुछ साल पहले विश्व बैडमिंटन संघ BWF ने सिंथेटिक शटलकॉक के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में तकनीकी कारणों से इस फैसले को वापस ले लिया गया। पशुओं के लिए काम करने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन वेगन बैडमिंटन मुहिम भी चला रहे हैं। वे चाहते हैं कि बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाले शटलकॉक में पंख का इस्तेमाल ना हो। चीन की बदलती खाद्य आदतें। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के एक पदाधिकारी ने कहा कि शटल की ये कमी वास्तविक है और आश्चर्यजनक रूप से इसकी जड़ चीन की बदलती खाद्य आदतों में छिपी है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के लोग पहले पारंपरिक तौर पर बतख, गूस और हंस का मांस खाते थे, लेकिन अब वहां पर सुअर का मांस ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस बदलाव ने गूस, बतख और हंस की खपत को तेजी से घटा दिया है। शटलकॉक के पंख पोल्ट्री प्रसंस्करण का उप उत्पाद होते हैं। चीन में लोग गूस, हंस और बतख का मांस कम खा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बेहतरीन शटल गूस और हंस के पंख से बनते हैं। शटलकॉक बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी यूनिक्स भले ही जापान की हो, लेकिन उनके सभी शटलकॉक चीन में ही बनते हैं। अब चीन में लोग गूस, हंस और बतख का मांस कम खा रहे हैं, इसलिए निर्माताओं को पंख नहीं मिल पा रहे। एक शटलकॉक बनाने में 16 पंख लगते हैं और समस्या यह है कि शटलकॉक बहुत जल्दी खराब हो जाती है। एक सामान्य सिंगल्स मैच में लगभग 2 दर्जन तक शटलकॉक का इस्तेमाल हो जाता है। असली पंख की कमी के कारण शटलकॉक के दामों में बहुत उछाल आ गया है। विकल्प तलाशने का अनुरोध BAI ने इस मुद्दे को BWF के सामने रखा है और विकल्प तलाशने का अनुरोध किया है। पदाधिकारी ने बताया कि हमने BWF से बैठक में बात की। उन्होंने कुछ समय पहले कृत्रिम पंख वाले शटल का परीक्षण किया था, लेकिन उनमें सटीकता की समस्या थी, इसलिए उस विचार को छोड़ दिया गया। लेकिन अब उन्हें इसे दोबारा देखना होगा। खेल लगातार बढ़ रहा है और शटल की समस्या और बढ़ेगी। यूनिक्स और लीनिंग जैसे बड़े निर्माता पहले से ही हाइब्रिड शटलकॉक पर काम कर रहे हैं।